हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंटरैक्टिव क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10 एक्सरसाइज 9.1 में क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करेंगे। इसके पहले क्वेश्चन नंबर 1 to 9 हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, जिसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है और वो आप लोग जाके देख सकते हैं। तो आइए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को डिस्कस करते हैं। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होता है कि जितना पार्ट पढ़ना है उतने पार्ट का डायग्राम बना लेना है। थोड़े थोड़े पार्ट्स हम पढ़ते जाएंगे, उतने का डायग्राम हम बनाते जाएंगे और अगर डायग्राम बन गया तो फिर हमारा क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा। तो मेन हमारा एम क्या है कि हम इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और इसका डायग्राम हम बनाएंगे। और कैसे पढ़ना है क्वेश्चन, ये नहीं कि यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ रहे हैं, हम जितना पार्ट पढ़ के समझेंगे उतना डायग्राम हम बना लेंगे। तो क्या लिखा है कि दो पोल्स हैं, उनकी क्या है, इक्वल हाइट है। ये इक्वल हाइट है, इसका मतलब जो दो पोल्स हमारे पास हैं, दो, अगर एक की हाइट h है, दूसरे की भी हाइट हमने क्या ली है, h। तो AB और CD हमने दो पोल्स बनाया, उनकी हाइट h हो गई। आर स्टैंडिंग ऑन अपोजिट ईच अदर। तो ये स्टैंडिंग किस तरह से खड़े हैं, एक दूसरे के अपोजिट खड़े हैं, एक इधर तो उसके सामने ये इधर हो गया। और आइदर साइड ऑफ द रोड मान लिया अगर ये बीच में रोड है तो एक इस तरफ एक इस तरफ हो गया। और रोड क्या है, 80 मीटर वाइड है। तो जो हमारी रोड है, इनके बीच में जो रोड होगी वो क्या होगी, वो 80 मीटर वाइड, मतलब यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक कितना है, 80 मीटर है। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम, इनके बीच में हमने एक पॉइंट लेना है। तो यहाँ पे मान लिया मैंने कोई पॉइंट ले लिया। The angle of elevation of top of the poles are 60 and 30। तो यहाँ से हम क्या है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है वो 60 और 30 दिया है। तो ये मान लिया पॉइंट E है हमारे पास। यहाँ पर हमारा जो एलिवेशन है वो क्या है, 60 और एक तरफ क्या है, 30 डिग्री है। Find the height of the poles and distance of the point from the poles। तो हमें हाइट निकालनी है दोनों पोल्स की और इस पॉइंट की डिस्टेंस दोनों पोल से निकालनी है, मतलब BD भी निकालना है और ED भी निकालना है। तो हम तुरंत क्या करेंगे, इतने पार्ट को x मान लेंगे। अगर ये पार्ट x हो गया तो ये पार्ट क्या होगा, पूरे में 80 में से x को माइनस कर देंगे, 80 माइनस x हो जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं, हमारे पास दो ट्रायंगल है, हमें इसमें परपेंडिकुलर निकालना है, हमें बेस कुछ दिया हुआ है। दैट मीन्स कि दोनों ट्रायंगल में मुझे क्या लगाना होगा, tan थीटा, क्योंकि हाइपोटेनस का कोई रोल इस क्वेश्चन में नहीं है। तो ये हम समझ गए कि हमको tan लगाना है। क्या कुछ इसमें लिखना पड़ेगा, हाँ तो लिखना तो पड़ेगा ही इसमें। तो क्या लिखेंगे, आप लोग वीडियो को पॉज करके वो अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। क्या लिखना है, लेट AB एंड CD बी द हाइट ऑफ टू पोल्स h मीटर। लेट AB एंड CD बी द हाइट ऑफ टू इक्वल पोल्स या पोल्स h मीटर लिख लिया हमने। एंड लेट E be the point between them and E is the point from where angle of elevation is taken। या सिंपली क्या लिखा कि let AB and CD be the height of the two poles h meter and E is the point between them from where angle of elevation is taken। AB और CD हमने क्या माने, दो poles of equal height, उनके बीच में एक पॉइंट लिया हमने E, जहां से क्या हो रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन हम ले रहे हैं। ओके, तो ये आप वीडियो पॉज करके अपनी कॉपी में आप नोट डाउन कर सकते हैं। मैं आगे से क्वेश्चन लगाना शुरू करती हूँ। तो हमारे पास दो ट्रायंगल है। इन ट्रायंगल पहले क्या लेंगे, ABE लिया, तो इसमें हम क्या लगाएंगे, tan लगाएंगे। tan 60 क्या होता है, परपेंडिकुलर, इसके लिए परपेंडिकुलर कौन हो गया, AB, बेस कौन हो गया, BE। tan 60 की वैल्यू क्या हो गई, √3, AB हो गया h और BE हमने कितना माना था, x माना था। इसको हम पहले लिख देंगे कि लेट BE इज इक्वल्स टू x। देन अगर BE x हो जाएगा तो ED क्या हो जाएगा, ED क्या होगा, BD माइनस BE होगा, BD माइनस BE, पूरे BD में से BE को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 80 माइनस x हो जाएगा और ये क्या था, मीटर्स में रहेगा। तो √3 इज इक्वल टू h अपॉन x हो गया हमारे पास। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिया, यहाँ पे h इज इक्वल टू x √3 लिख सकते हैं। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। अब दोबारा से हम क्या करेंगे, एक और ट्रायंगल लेंगे, दूसरा वाला CED।
इसमें भी क्या लगाएंगे हम, tan 30 लगाएंगे। फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर कौन है इसके लिए, CD, बेस कौन हो गया, ED, इसके लिए परपेंडिकुलर ये और बेस ये हो गया। इसकी वैल्यू क्या है H, ED की वैल्यू क्या है 80 माइनस x, और tan 30 क्या होता है 1/√3 होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम तो 80 माइनस x इज इक्वल्स टू h√3 हो जाएगा। h की वैल्यू क्या लिया था हमने यहाँ से, x√3 हमारी आई है, तो जहाँ पे h है वहाँ पे हम क्या लिख देंगे x√3, इसकी वैल्यू हमने लिख दिया और √3 को ऐसे लिख दिया। कहाँ से लिखा हमने ये, यूजिंग फर्स्ट। बस अब हमारे पास क्या आएगा 80 माइनस x, ये क्या हो जाएगा 3x। तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो x वहां पहुंच जाएगा 4x इज इक्वल्स टू 80 हो जाएगा। इसका मतलब कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी 80/4 दैट इज 20 मीटर आ गई। x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 20 मीटर आ गई। तो उसके बाद हमें क्या निकालना था कि ये पॉइंट यहाँ से कितनी दूरी पे है, यानी कि ये जो पॉइंट है यहाँ से इस पोल AB से 20 मीटर पे है, ये पॉइंट पोल CD से कितनी दूरी पे है, तो इस ये पॉइंट E पोल CD से इस डिस्टेंस पर है जो कि है ED क्या होगा 80 माइनस x होगा। तो ये सारी बात हम यहाँ पे लिख देंगे कि हेंस BE इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 20 मीटर एंड ED क्या है हमारा 80 माइनस x कितना आया है 20, तो x इसमें यहाँ पे 20 रख दी है, तो 80 माइनस 20 कितना हो गया 60 मीटर हमारा ED आ गया। दैट इज द पॉइंट E is at a distance of 20 meter from pole AB and the point E is at a distance of 60 meter from point CD। ये बात देखने के बाद हम यहाँ पे ये लिख देंगे लैंग्वेज में। अब मुझे क्या निकालना था h भी निकालना था, तो फ्रॉम फर्स्ट हम लोग क्या निकाले थे कि h इज इक्वल टू x√3। फ्रॉम फर्स्ट h इज इक्वल टू x√3 है, तो यानी कि यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि h इक्वल टू क्या हो गया, x की वैल्यू 20 आई थी, तो ये हो जाएगा 20, यहाँ पे 20 लिख दिया और √3 मीटर्स लिख दिया लास्ट में हमने। इस तरह से हमने सारी वैल्यूज को कैलकुलेट कर दिया, हाइट ऑफ पोल भी निकाल दिया और इस पॉइंट की दोनों पोल से डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर दी। सो दिस वाज द 10th क्वेश्चन। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट